Good morning students, welcome to our maths class 8th with exercise 3.4। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास कुछ ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं पहले इन ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट को रीड करके सुना देती हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। फर्स्ट नंबर पे आपको ये ट्रू फॉल्स करना है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि जितने के जितने रेक्टेंगल्स होते हैं ना सारे स्क्वायर होते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, मैंने ये बना दिया रेक्टेंगल और मैं इसको बोल रही हूँ भाई ये स्क्वायर है, मैंने इसका नेम लिख दिया स्क्वायर। तो आप सभी को ही पता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। इसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सारे का सारे जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो स्क्वायर नहीं होते। हम इसमें लिखेंगे फॉल्स, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है, ये तो एक रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में भी आमने सामने अपोजिट साइड्स क्या हुई, इक्वल ही हुई ना, ये भी। तो ये तो रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट एक रेक्टेंगल जो है ना ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ऑल साइड कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में पूछा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे के सारे जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो देखिए, हमें इसमें ये बताना है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो सारे के सारे जो रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम में हमें पता है क्या होता है, इसमें भी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो रोम्बस में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल ही होती है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रू बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, और हमें पता है रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम की भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इस वजह से ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना ये आपके रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो देखिए, ये ऑल स्क्वायर जो होते हैं ना ये आपके रेक्टेंगल तो होते नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें, ऑल स्क्वायर आर स्क्वायर तो रेक्टेंगल होते हैं ना, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो देखिए, अभी आपको बताती हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है। देखिए, स्क्वायर में आप ये अपोजिट साइड जो है ना सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ये स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है, कैसे, रेक्टेंगल क्या कहता मैं तभी बनूंगा जब मेरी आप अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो स्क्वायर कहता भाई मेरी तो अपोजिट साइड क्या, मेरी तो सभी साइड इक्वल है ना। तो अपोजिट साइड तो आप इक्वल ले ही सकते हो, अगर मेरी सभी साइड इक्वल है इसका मतलब अपोजिट साइड भी तो इक्वल ही है। तो इसका मतलब ऑल जो स्क्वायर है ना वो आपके रेक्टेंगल है। उसके बाद हम बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस कहता है कि अपोजिट साइड्स क्या एक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये रोम्बस की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और रोम्बस क्या कहता है, 90 डिग्री, यहाँ पे आपके स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाइड होगी। यहाँ पे आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। सी पार्ट हो गया ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, देखिए कहता कि सारे के सारे जो स्क्वायर है ना वो आपके पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, पैरेललोग्राम कहता अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए मेरी। तो स्क्वायर कहता मेरी तो सारी साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल लेना चाहते हो तो ले लो, ये लो। तो इसका मतलब मैं पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सारे के सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, है ना। और इसने क्या बोला, नोट पैरेललोग्राम, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको फॉल्स लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी की जितनी काइट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रोम्बस होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी फॉल्स है, सारी काइट रोम्बस नहीं हो सकती। अगर हमने इस टाइप से कोई काइट बनाई है तो ये रोम्बस कैसी है, इसके अपोजिट साइड कहाँ से इक्वल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है ना। और आपको पता है रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। सो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये भी इक्वल नहीं है, तो ऑल साइड्स भी इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अ काइट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ऑल रोम्बस आर काइट। सारे के सारे जो रोम्बस है वो काइट हो सकते हैं, येस ऑफ कोर्स।
ये स्टेटमेंट ट्रू है, सारे के सारे जो रोम्बस है ना वो आपके काइट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू। नेक्स्ट है आपका ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ट्रेपेजियम अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में ओनली 2 साइड्स इक्वल होती है ना। इस टाइप से आप ट्रेपेजियम बना सकते हैं। तो इसकी ये और ये साइड पैरेलल होती है, पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये वाला। हाँ, तो सारे के सारे जो पैरेललोग्राम है ना वो आपके ट्रेपेजियम है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी ट्रू है, ठीक है। सारे ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं बट ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए लास्ट है हमारे पास ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। सारे के सारे स्क्वायर जो है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, ये भी ट्रू है। देखिए ये जैसे स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये ट्रेपेजियम हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि ये और ये पैरेलल होगी ना दोनों साइड आपस में। अगर 2 साइड्स पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होता ही है। ट्रेपेजियम की कंडीशन ही ये है कि आपकी क्या होगी, 2 साइड्स पैरेलल होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये और ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स ट्रेपेजियम हो सकते हैं बट ऑल ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप नेक्स्ट यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशंस राइट करने अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं हम सबसे पहले। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, फर्स्ट पार्ट है 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ 4 राइट एंगल्स। तो देखिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑल द क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड इक्वल लेंथ के क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं। देखिए रोम्बस होता है ना, इक्वल लेंथ होती है 4 साइड, और उसके बाद स्क्वायर भी इक्वल लेंथ होता है। आर द क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है आपके क्वाड्रिलेटरल है जो कि इक्वल लेंथ के हैं। अब नेक्स्ट है 4 राइट एंगल। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 राइट एंगल बनते हैं, एक तो रेक्टेंगल में बनते हैं, एक स्क्वायर में बनते हैं। ये आपके क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जो कि राइट एंगल के बन रहे हैं, जो कि कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल के, ओके। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़। आपको ये पूछा है कि जो स्क्वायर है वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, तो यस ऑफ कोर्स होता है। एक स्क्वायर जो होता है ना, ये स्क्वायर ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता ही होता है, बिकॉज आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, 1 2 3 4, और स्क्वायर में भी कितनी होती है, 4 साइड होती है। तो हम लिख देंगे अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैव 4 साइडेड, ठीक है, इसके पास 4 साइड है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन क्वाड्रिलेटरल। सेकंड में ये पूछा है कि एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम किस टाइप से हो सकता है। तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बिकॉज अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, और इक्वल भी है पैरेलल भी है, सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्क्वायर जो है वो आपका रोम्बस होना चाहिए। तो भाई रोम्बस कैसे हो सकता है एक स्क्वायर, अ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। एक स्क्वायर आपका एक रोम्बस है। किस टाइप से रोम्बस है, आपको पता है रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कह देंगे एक स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और एक रोम्बस की भी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और वो पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन रोम्बस, ठीक है। लास्ट पूछा है एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल कैसे होता है। तो रेक्टेंगल कैसे होता है भाई, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए बोल सकते हैं, रेक्टेंगल कहता मेरी जो खासियत है वो सुन लीजिए, क्या है इसकी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रेक्टेंगल की जो क्वालिटी है ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। और क्या है इसकी, और ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और इसके इंटीरियर एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के बनते हैं। कितने बनते हैं, 90 डिग्री के। तो स्क्वायर कहता भाई ये तो मेरे में भी है, मेरी भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। इवन इसकी तो ऑल साइड इक्वल है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल जो है एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है। उसके बाद आपके यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड के जो आंसर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज़ 4 साइड। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज इसकी 4 साइड है। अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है बिकॉज इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है। थर्ड है आपके पास अ स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है बिकॉज इट्स 4 साइड आर ऑफ द सेम लेंथ। फोर्थ है अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपके नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है जिसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, कि अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, आपकी ये पूरी लेंथ है 12 और ये पूरी लेंथ है सपोज आपकी 10, ठीक है। अभी आपने इसको 10 दे दिया, अभी ये 10 है और ये क्या है आपकी, ये वाली 12 है, ठीक है। अभी एक 10 है और एक 12 है। जब आपकी ये वाली 10 है और दूसरी वाली ये रेड वाली जो है ये 12 है, अभी आपको मैं बोलूँ अगर इसका आपको बाइसेक्ट करना है तो ये 12 का हाफ हो जाएगा, ये 12 का हाफ हो जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा, और ये 10 का हाफ हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। तो ये होता है बाइसेक्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट। ऐसा क्वाड्रिलेटरल का नेम बताओ जिसकी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आपके क्वाड्रिलेटरल का नाम आए तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम ही लिखना है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रोम्बस जो है उसके डायगोनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस टाइप से आपको नेम लिखना है। सेकेंड नंबर पे उसने आपसे पूछा है आर द परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल भी लिख देना, इसमें स्क्वायर भी लिख देना, रोम्बस भी लिख देना, पैरेललोग्राम भी लिख देना, ठीक है। और क्या करेंगे आप, सेकेंड नंबर पे उसने आपसे पूछा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कि आपको अब बताना है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, जिसके जो डायगोनल है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। भी परपेंडिकुलर कैसे, जैसे कि हमारे पास ये, एक मिनट, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, हमने ये डायगोनल बनाया, ये डायगोनल बनाया, भाई ये 90 डिग्री के एंगल बनाने चाहिए इसको, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ऐसे नेम बताने हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे, तो उसका नेम होता है एक तो स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर, एक आप रोम्बस भी ले सकते हैं जिसकी ऑल साइड इक्वल होगी ना, उसी के अंदर ही वो इंटीरियर जो डायगोनल्स है ना वो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो आपको पता है ऑल साइड इक्वल एक तो स्क्वायर की होती है और एक किसकी होती है, एक होती है रोम्बस की, ठीक है। तो आपने रोम्बस और स्क्वायर इस दोनों के अंदर लिखना है। थर्ड पूछा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल, जिसके डायगोनल ही बिल्कुल इक्वल होते हैं तो उसका नेम बताना है। तो एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि जो रेक्टेंगल है वो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। इन द रेक्टेंगल देयर आर 2 डायगोनल्स। हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों के दोनों ही कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाई इन द बिटवीन ऑफ द रेक्टेंगल। हम ये बोल सकते हैं कि जो ये रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंटीरियर में लाई कर रहे हैं आपके ये, तो अब जो इंटीरियर में लाई करते हैं ना तो वो क्या होते हैं, आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही होता है, जिसके एंगल्स कहाँ लाई करते हैं, इंटीरियर में लाई करते हैं। और जिसके एंगल्स एक्सटीरियर में लाई करते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड बनते हैं, वो क्या होता है आपका कनकैव क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहता ABC इज़ अ राइट एंगल। इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही सॉल्व कर रही हूँ, आप देखते रहना। ABC इज़ अ राइट एंगल, आपके पास क्या है, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने बना लिया। A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी आपको क्या करना है, एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। आपका O क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहाँ से है,
ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। इस राइट एंगल की अपोजिट साइड से जो मिड पॉइंट निकल रहा है ना, ये आपका ओ पॉइंट है। तो यहाँ से एक और राइट एंगल बन गया हमारा। ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट हमारा ऑलरेडी है, और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा ये लाइन आ गई नेक्स्ट। अब हम इसमें ओ पॉइंट यहाँ पे बता देंगे कि ये हमारा ओ पॉइंट है। ये सेंटर का जो है ना ये वाला, ये ओ पॉइंट है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। आपको ये बताना है कि जो ओ पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन अटेंशली टू हेल्प यू। ये जो डॉटेड लाइन है जो इसमें ड्रॉ की हुई है, ये वाली डॉटेड लाइन है आपकी, ये आपकी हेल्प के लिए जस्ट ड्रॉ की हुई है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम क्लियर हुआ सभी को? इस डायग्राम को रब कर देते हैं एक बार। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइंस ए डी एंड डी सी सच दैट। आपको क्या करना है, ए डी और डी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो हम ड्रॉ कर चुके थे, जिसमें आपका जो ए डी है और जो बी सी है, ऊपर वाली जो लाइन है और जो लास्ट वाली लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा, आपके ये जो ए बी है और ये जो डी सी है, ए बी और डी सी भी क्या होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम इसमें, तो देखिए उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये बोलना है कि आपका जो ए बी है, ए डी है और बी सी है, वो क्या है, इक्वल है। दूसरा, ए बी जो है और वो डी सी जो है वो भी क्या है, इक्वल है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल हमने ले ली सबसे पहले, ठीक है। लाइन ड्रॉ की, उसके बाद दोनों को पैरेलल बोला और अपोजिट साइड्स जो है ना हमारे डायग्राम के, उसको इक्वल ले लिया। अब हमने ये बोला कि आपके ये जो डायग्राम बना है ना, ये इस टाइप से आपका डायग्राम है। देखिए यहाँ पे बना देती हूँ मैं फिर से। बीच में से एक यहाँ पे लाइन है और बीच में से एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है डी। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है आपका सी, और सेंटर में आपका ओ। अभी आपको क्या किया आपने, ये ए डी और बी सी इक्वल लिखा है, तो ये कहाँ से लिखा है आपने, अपोजिट साइड से ना। देखिए ए डी ये रही और बी सी ये रही, इनको इक्वल बोल दिया। ए बी और डी सी को इक्वल बोल दिया। अपोजिट साइड अगर आपकी इक्वल है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया आपका, एक ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल टू ईच अदर, देन इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। देखिए ए बी सी डी आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी को हमने क्या बोल दिया, ये रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, और इसका इंटीरियर एंगल जो बनेगा ना वो आपका 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। एंगल क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। इन रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स में क्या होता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो आपके बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी डायगोनल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। अब डायगोनल इक्वल है तो हमने लिख दिया ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है आपका सेकेंड डायगोनल है बी डी उसके, ठीक है। अभी देखिए ए सी अगर आपका इक्वल है तो ए सी से हमारा क्या बनता है, ए सी से हमारा ए ओ और सॉरी ओ ए और ओ सी बनता है। तो ए सी से हमारा बनेगा ओ ए और ओ सी, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड स्टेप में हमारे पास बी डी से क्या बनेगा, बी डी से बनेगा आपका, बी डी से ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी। तो ये देखिए आपकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई ना, ए ओ बी इक्वल आ गया ओ सी के, और बी ओ इक्वल आ गया ओ डी के। तो इसका मतलब ये सारी की सारी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओ जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ कहाँ से, ए से, बी से और सी से, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे देन आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट होती है। आपको अपनी यूनिट थर्ड जो कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है और उसके बाद सबमिट करवानी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 4। सो बी रेडी विद योर यूनिट 4।
Have a good day. Thank you for watching the video.